नमस्कार मित्रों, तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 19 अप्रैल और आज के हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहले चलते हैं, कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो लॉरेंस वोंग बने हैं। इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन का योजना बनाया है? तो 2040 तक बनाया है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? तो गोपी चंद थोटाकुरा बनने वाले हैं। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और 10वें नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दिल्ली में है। हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा है। और कितना स्कोर? 287 बनाया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना हुआ है? तो धर्मशाला स्टेडियम बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? क्रिस्टालियन जॉर्जीवा बनी है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है। अब आगे चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। अंतरिक्ष में जो बहुत सारे सैटेलाइट जो हर एक देश के द्वारा या इंडिया के द्वारा जो छोड़ा जाता है, जो कुछ दिन के बाद निष्क्रिय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए वो अंतरिक्ष में ही पड़ा रह जाता है, जिसको कि फ्रेश करने के लिए वहाँ पे सफाई करने के लिए योजना ये मिशन चलाया गया है। तो ये 2000 देख सकते हैं अगले ऑप्शन के 2040 तक मानव को चंद्रयान 4 तो वो लॉन्च करेंगे, वो गगनयान जिसे कहते हैं, वो जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2027 तक फलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देख सकते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत के लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। बेंगलुरु में 42वें अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक जो हर एक साल होता है, उसमें संबोधित करते हुए इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने घोषणा की है। इसरो के देखते हैं। इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापना है, मुख्यालय बेंगलुरु और अध्यक्ष S सोमनाथन हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इतना लंबा तो इसका नाम ही है। कुवैत के प्रधानमंत्री ये बने हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति हैं और बांग्लादेश का शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर का लॉरेंस वोंग बने हैं, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद के इस्तीफे के बाद कुवैत के आमिर ने शेख अहमद अब्दुल्लाह अहमद अल सबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 4 अप्रैल को कुवैत की नवीनतम संसदीय चुनावों के बाद हुई है, जिसके कारण कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। शेख अहमद एक अनुभवी अर्थशास्त्री, पहले वित्त, स्वास्थ्य, तेल और सूचना साहित्य प्रमुख मंत्री पदों पर रह चुके हैं। कुवैत को देख सकते हैं, यहाँ पे कुवैत छोटा सा सिटी है, कुवैत छोटा सा कंट्री है और ये फारस की खाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ हो गया। कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है और कुवैती दिनार है यहाँ के इसकी। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अमिताभ बच्चन को किया जाएगा। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला था। आशा भोसले पुरस्कार दूसरा नंबर, आशा भोसले को ये लता मंगेशकर पुरस्कार मिले थे। और योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार मिला हुआ है पिछले वर्ष। अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए
लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाली हस्तियों में एक्टर रणदीप हुड्डा और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान भी शामिल हैं। यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा और सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। PM मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, उसके बाद 2023 में आशा भोसले बनी थी। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। घाना बच्चों के लिए मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाया है घाना ने सबसे पहला। कनाडा जो है सो प्लांट कोरोना वैक्सीन बनाया थे। ठीक है ना। भारत DNA कोरोना वैक्सीन बनाया था। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मेनिनजाइटिस एक संक्रमण है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। झिल्लियों में मेनिनजाइटिस यही मेनिनजाइटिस कहा जाता है। ठीक है। और मैने 5 नामक इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष के आयु के लोगों में मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। नाइजीरिया राज्य की राजधानी जो है सो अबूजा है। मुद्रा जो है नाइजीरियाई नायरा है। अध्यक्ष जो है सो बोला अहमद टूनी है। नाइजीरिया को देख सकते हैं, ये है अबूजा, इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इंग्लैंड के हैं ये। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के और मिचेल स्टार्क जो कि सबसे महंगे IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कितने? 24.5 करोड़ में बिके हुए हैं। ठीक है। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड रचिंद्र रविंद्र जो है सो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के हैं। इंग्लैंड के महान स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष में निधन हो गया है। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हेमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह सभी के लिए उपचार पर जोर देता है और एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो, चाहे उनके रक्तस्राव की स्थिति, लिंग, आयु या स्थान कुछ भी हो। विश्व हेमोफीलिया दिवस पहली बार 1989 में मनाया गया था। इसका थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइज ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत पे ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को नियुक्त किया है। RBI के भी गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और नील मोहन YouTube के नए CEO बने हैं। ठीक है। भारत पे के संस्थापक अश्रीर ग्रोवर अश्वथ नकारनी बने हैं। स्थापित इसका 2018 में हुआ है। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। शार्क टैंक में भी देख सकते हैं इसको आप। उत्तर प्रदेश के पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये चित्रकूट MP में मध्य प्रदेश में खुलने जा रहा है। वाराणसी में सर्ववेद मंदिर से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। लखनऊ में AICT बनने वाला है। अयोध्या जो है रामलला मंदिर स्थापित हुआ है 22 जनवरी को, तो याद रख सकते हैं। योगी राज इसके मूर्ति रामलला की मूर्ति को कार्व किए हैं। चित्रकूट में तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.7 करोड़ की लागत को दंडवन क्षेत्र में किया गया था। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास की
जन्म स्थान के रूप में इस स्थान का और भगवान श्री राम मंदिर की उपस्थिति इसे एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाती है। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो गया, नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, राजकीय पशु बारहसिंह, राजकीय पक्षी सारस हो गया, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 81 हैं। उत्तर प्रदेश ने कहा पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी लखनऊ और हरदोई में। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश को। 24 जनवरी किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश का मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन किस राज्य में और शहर में घोषणा की? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में किया गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP कितनी अनुमानित की है? तो 6.8 की है। वर्ल्ड बैंक ने 6.6 किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष की 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP जो सो अनुमानित संशोधन 6.8% कर दिया है और इसकी जनवरी के पूर्वानुमान 6.5% थी, जिसके आधार पर वृद्धि की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। IMF की स्थापना स्थापना जुलाई 1945 में हुआ है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। प्रबंधक निदेशक क्रिस्टियानो जॉर्जीवा और डिप्टी MD गीता गोपीनाथ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट यही जारी करता है IMF। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? ये ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है। दमिश्क के एक संदिग्ध इजराइल हमले के जवाब में इजरायली ड्रोन के मिसाइल की बौछार की है, जिसमें से कई ईरानी कमांडर मारे गए हैं। लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन को बड़े पैमाने पर हमले पर रोकने में मदद की है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा रियाल है और आधिकारिक भाषा फारसी है। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है। सर्वोच्च नेता अली खमेनई है। ईरान को आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप पे। ईरान में चाबहार बंदरगाह इंडिया की ओर से बनाई गई है। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बन गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताएंगे। हाल ही में किस देश में कृत्रिम सूर्य की STEAR का स्तर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त किए हैं? तो ये साउथ कोरिया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।